जब आप इंडस्ट्री में निकलते हैं तो हमको अलग ही दुनिया मिलती है, उसकी रिक्वायरमेंट्स एकदम अलग हैं जो एकेडेमिया हमको बिल्कुल प्रिपेयर नहीं करता। सो इंडस्ट्री के पास मैन पावर है लेकिन उनके पास स्किल्ड मैन पावर नहीं है। सो इंडस्ट्री को क्या चाहिए था, इंडस्ट्री को बच्चे तो बहुत ह्यूज नंबर्स में चाहिए, लेकिन खासतौर से जो बच्चे काफ़ी ट्रेंड होते हैं। ऑलमोस्ट मेरे को 4 मंथ्स हो गए और अभी भी मैं प्लेस्ड हो गया हूँ PVR में, इंटरव्यू मैंने क्लियर कर। अच्छा, मतलब 4 महीने की ट्रेनिंग ले ली और आप प्लेस भी हो गए। हम बच्चों को बोलते हैं कि भी अगर आप 1 साल का टाइम फ्रेम लोगे देन वी आर पेइंग यू टू डू योर डिप्लोमा। अच्छा, तो आप भी कहीं प्लेस हैं? यस सर, मैकडॉनल्ड्स। अच्छा, आप मैकडॉनल्ड्स में प्लेस सर। मतलब 1 साल में आप जॉब भी कर रहे हो, प्लस हमसे डिप्लोमा भी ले रहे हो और प्लस आपकी जॉब भी चल रही है। यहाँ पर हमको ट्रेनिंग दी जाती है प्रैक्टिकली, जिससे कि ज़्यादा जल्दी गेन हो जाती है हमारी नॉलेज। तो प्रैक्टिकली करके हम लोग ज़्यादा समझ पाते हैं कैसे क्या करना है। सो हम लोग ज़्यादातर हमारा 70% ऑफ द मॉडल इज प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। सो ये जो लैब आप देख रहे हैं, जो अभी हमारे सारे बच्चे स्टूडेंट्स कर रहे हैं, सो दिस इज अ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जिसमें उनको सीखने को भी मिलेगा, काम करने को भी मिलेगा, कमाने को भी मिलेगा। सो इट इज ऑल्सो टारगेटेड एट द पीपल हु आर एट द लोअर हाफ ऑफ द सेगमेंट। एक चीज़ अच्छी है कि इंस्टीट्यूट में यहाँ पे सारे सपोर्टिव है टीचर्स। जब मैं यहाँ पहली बार आई थी तो मुझ में भी वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं था। 96% यूथ साउथ कोरिया में वोकेशनल कोर्स करते हैं। जर्मनी में नंबर ये 70% प्लस है, चाइना में 50-60% है। यानी कि ट्रेडिशनल एजुकेशन में ना जाके एक वोकेशनल कोर्स करते हैं जिससे उनका करियर की शुरुआत हो पाए। तो दोस्तों, क्या आप भी चाहते हो कि होटल मैनेजमेंट का कोर्स करके अपना करियर बनाना, तो ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे मैं एक आज ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की वीडियो लेकर के आया हूँ जहाँ पर आपको लर्न प्लस अर्न मॉडर्न के थ्रू बढ़िया तरीके से तैयार किया जाता है, आपकी स्किल पे काम किया जाता है और आपको जॉब दी जाती है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो मिस मत करिएगा। एक एक करके सारी चीज़ें डिस्कस की हैं और आप लोग इसका ज़रूर फ़ायदा उठाइए। तो दोस्तों, अब हम जा रहे हैं जहाँ पे होटल मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी जाती है और बस आपको जैसे कि सब जगह लेके जा रहे हैं, ट्रेनर से मिला रहे हैं, जो बच्चे काम कर रहे हैं उनसे मिला रहे हैं। तो यहाँ भी लेके चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि कैसे बच्चों को तैयार किया जाता है और कैसे बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है। तो आइए चलते हैं। हेलो मैम। हेलो। या सो मैम, बस मैं आपका 2 मिनट लेना चाहूँगा। सो मैम, सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहेंगे व्यूअर्स के लिए। तो मेरा नाम अंकिता मुखर्जी है और मैं लर्नन में हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट पढ़ाती हूँ अपने स्टूडेंट्स को। जी, तो मैम बहुत ही कम शब्दों में जानना चाहूँगा उन बच्चों के लिए जो बच्चे इसमें करियर बनाना चाहते हैं। जी। और अगर मार्केट की बात करूँ या यहाँ की बात करूँ, नोएडा, दिल्ली, NCR की, तो बहुत सारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है जो बहुत कुछ क्लेम करती हैं और बहुत कुछ वहाँ पे मिलता भी है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब बच्चे को ऐसा क्या यूनिक तरीके से आप सिखाते हैं, क्योंकि मैंने आपकी वेबसाइट देखी, वहाँ पे प्लेसमेंट आपकी देखी, बहुत अच्छी अच्छी जगह लोगों को आप प्लेस भी कर रहे हो। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहूँगा कि ऐसा मैम क्यों हो रहा है। सो एक्चुअली क्या था कि जब हमने हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का कोर्स स्टार्ट किया, जब हमने इंडस्ट्री से बात करी, सो इंडस्ट्री के पास मैन पावर है लेकिन उनके पास स्किल्ड मैन पावर नहीं है। सो इंडस्ट्री को क्या चाहिए था, इंडस्ट्री को बच्चे तो बहुत ह्यूज नंबर्स में चाहिए, लेकिन खासतौर से जो बच्चे काफ़ी ट्रेंड होते हैं, जिनका हैंड्स ऑन ट्रेनिंग अच्छा होता है, जिनको थोड़ा बहुत आइडिया होता है कि इंडस्ट्री में किस प्रकार का काम करना है, सो इंडस्ट्री उन बच्चों को बहुत रेडिली एक्सेप्ट करती है और बच्चे भी फिर बहुत कंफर्टेबली सेटल हो जाते हैं। सो दैट एक्चुअली हेल्प्स द एंटायर इकोसिस्टम। तो मैम बस थोड़ा सा मैं आपका जो भी आप ट्रेनिंग देते हो, बिकॉज एट द एंड जो आप सिखा रहे हो, जो सब बच्चों को तैयार करते हो, उसी बेसिस पे लोगों को जॉब मिलती है। हाँ जी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैम ऐसा आपका यूनिक पॉइंट क्या है कि बच्चों को बहुत जल्दी सीख जाते हैं? सो देखिए, एक होता है थियोरेटिकल नॉलेज देना बच्चों को, जो हम पढ़ाते हैं, दैट इज ऑफ कोर्स देयर, एंड आई वुड से जो बड़ी यूनिवर्सिटीज, कंपनीज, इंस्टीट्यूशंस है वो भी दे रही है, हम भी देते हैं बच्चों को थियोरेटिकल नॉलेज। लेकिन हमारा, क्योंकि हम लोग एक स्किल्स इंस्टीट्यूशन है, हमारा मेन कंपोनेंट है बच्चों को हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देना। सो हम लोग ज़्यादातर हमारा 70% ऑफ द मॉडल इज प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। सो ये जो लैब आप देख रहे हैं, जो अभी हमारे सारे बच्चे स्टूडेंट्स कर रहे हैं, सो दिस इज अ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग विच विल एक्चुअली इवेंचुअली help our students to go to the industry, because they know वहाँ पे चाहे हम इक्विपमेंट आइडेंटिफिकेशन की बात करें या हम टेबल सर्विस की बात करें या कॉफी सर्विस की बात करें, so that I think is more effective than just theoretical knowledge. And I totally agree मैम, बिकॉज ये होता है कि जब आप जितना करते हो तो वो चीज़ें आप जल्दी सीख जाते हो। हाँ जी। है ना। तो बस मैम, अगर आप अलाउ करो तो आपके जो भी स्टूडेंट हैं जो काम कर रहे हैं, इनसे मैं बात करना चाहूँगा। हाँ, सबसे पहले आपसे ही बात कर लेते हैं। आपका सबसे पहले नाम जानना चाहेंगे। माय नेम इज़ युवराज चौहान। जी, कहाँ से बिलोंग करते हैं युवराज जी? मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। तो आपको कितने दिन से कर रहे हैं ट्रेनिंग? ऑलमोस्ट मेरे को 4 मंथ्स हो गए और अभी भी मैं प्लेस्ड हो गया हूँ PVR में, इंटरव्यू मैंने क्लियर कर लिया। अच्छा, मतलब 4 महीने की ट्रेनिंग ले ली और आप प्लेस भी हो गए।
तो कैसा लग रहा है, पहले ही बताइए। सर मेरे को बहुत हैप्पी हूँ सर, मैं वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा है और यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है, सारे टीचर्स अच्छे से मुझे ट्रेन करा सबने और अच्छी जगह मुझे प्लेस करा, इस बात से मैं बहुत खुश हूँ। एक चीज़ बताओ कि जब यहाँ पे ज्वाइन किया था तुमने सोचा था कि 3 या 4 महीने में मेरे को जॉब भी मिल जाएगी? ये मेरे को बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था कि मेरे को इतनी जल्दी कोई जॉब भी दिलवा सकता है। जी जी जी। हाँ जी, और मुझे इतना अच्छा उन्होंने अब ट्रेन कर दिया कि मैं पूरा स्किल्ड हो गया हूँ हाँ, कि मैं कर सकता हूँ कहीं पे भी, किसी भी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में मैं जॉब कर सकता कर सकते हो, ये कॉन्फिडेंस आ गया। यस सर, ये confidence। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अपने मतलब अपने एक्सपीरियंस है, क्योंकि 4 महीने में आप सीखे, जॉब लिए, तो इसका मतलब ज़रूर आपने स्किल गेन की है ना, उसको अपने अंदर लाया, तभी जाके आप इंटरव्यू क्रैक कर पाए और PVR इज बिग ब्रांड। तो एक अपना इंसाइट देना चाहोगे, मतलब क्या ऐसा था कि आप जल्दी चीज़ों को कैप्चर कर पाए? यहाँ पर जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज कोर्सेज तो कराती है हॉस्पिटैलिटी के, बट वहाँ पे ज़्यादातर थ्योरी होती है, बुक्स पढ़नी पड़ती है बड़ी बड़ी। यहाँ पर हमको ट्रेनिंग दी जाती है प्रैक्टिकली, जिससे कि ज़्यादा जल्दी गेन हो जाती है हमारी नॉलेज। तो प्रैक्टिकली करके हम लोग ज़्यादा समझ पाते हैं कि कैसे क्या करना है, तो उस वजह से जल्दी हमारी नॉलेज गेन होती है और उस वजह से मैं प्लेस भी हो गया। आई एग्री, आई टोटली एग्री, एंड आई कैन से लाइक बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। और बस आपके काफ़ी सारे साथी हैं, मैं सबसे बात कर लेता हूँ जी, आपसे बात कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज निखिल। अच्छा, तो निखिल जी आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर दिल्ली। दिल्ली। तो निखिल जी आपको ये बताइए कि इस कंपनी के बारे में कैसे पता चला, इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता कैसे चला? सर मेरे को मेरे फ्रेंड से पता चली थी। अच्छा, वर्ड ऑफ माउथ आप आए? यस जी। सर। तो फिर जब आप आए, देखा, शुरुआत में जो चीज़ बताएगी, समझाएगी, तो उस हिसाब से कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल? सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, एंड एक चीज़ अच्छी है कि इंस्टीट्यूट में यहाँ पे सारे सपोर्टिव है टीचर्स, तो उस चीज़ से हमारे को मतलब ज़्यादा ही वो मिलती है नॉलेज। जी, आपको कितना टाइम हो गया? 4 मंथ्स। अच्छा, 4 मंथ हो गए। तो 4 मंथ में जैसे आपके एक मतलब सहकर्मी थे, कलीग थे, क्या कह सकते हैं, साथ में पढ़ते हैं आपके, तो उनकी जॉब लग गई, तो आपने जॉब वगैरह का ट्राई नहीं किया? मतलब जॉब वगैरह आपने ट्राई की कहीं लेना, या आपको ऐसे अपॉर्चुनिटी मिली? सर मिली। यस सर। अच्छा, मिली। अच्छा, तो आप भी कहीं प्लेस्ड हैं? यस सर, कहाँ पे? मैकडोनल्ड्स। अच्छा, आप मैकडोनल्ड्स में प्लेस? यस सर। तब तो बढ़िया बात है, मतलब इतना डर के क्यों बोल रहे हैं यार, मतलब खुल के बोलो मैकडोनल्ड्स में प्लेस। तो कैसा, मतलब ये जैसा कि उन्होंने शेयर किया कि 4 महीने में सीख के आगे बढ़ गया, मैकडोनल्ड्स जैसे जगह पे आप काम करते हो, वहाँ पे वेल रेपुटेटेड, मतलब इंटरनेशनल ब्रांड है कह सकते हैं, तो कैसा लगता है काम करना? सर वहाँ पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। अच्छा। वहाँ पे सारे वर्कर्स सब अच्छे हैं, तो वहाँ पे मैक्सिमम जो चीज़ हमने इंस्टीट्यूट में सीखी है वही सारी चीज़ें वहाँ पे हो रही है। अच्छा, जो मतलब यहाँ पे ज़्यादा बताया गया वही चीज़ें मिल रही हैं? जो इंस्टीट्यूट में हमारे प्रैक्टिकल हुए ऑलमोस्ट वही चीज़ हमारे को वहाँ पे करना है। हाँ। तो इट्स वेरी हेल्पफुल। अच्छा, थैंक यू सो मच, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर, और बस ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। जी जी, इधर आते हैं, या सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। हेलो सर, मेरा नाम अंजलि है। अभी मेरा हॉस्पिटैलिटी में मेरा इंटरव्यू है कल, GRI की पोस्ट के लिए। अच्छा बीकानेर वाला में। अच्छा अच्छा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा इंटरव्यू अच्छा जाए, जैसा मेरी उम्मीद। मैम ने सिखाया है मुझे उस हिसाब से मैं होप करूँगी कि मैं इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाऊँ। जी जी, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर माय साइड आल्सो। Thank you, sir. आपको देख करके, और जैसा कि लोगों को यहाँ पे सिलेक्शन हो रहा है, जैसा ट्रेनिंग दी जा रही है, डेफिनेटली यू विल गेट सेलेक्टेड। यस सर, मुझे भी उम्मीद है सर। मेरी मैम ने मेरे पे बहुत मेहनत की है। जब मैं यहाँ पहली बार आई थी तो मुझ में भी वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं था कि मैं कहीं जाऊँ, कहीं जॉब लेके, मतलब लाइक फ्रेशर होते हैं तो उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं होता है। तो मैं यहाँ आई, मेरी टीचर काफ़ी अच्छी थी, मेरे सर बहुत अच्छे थे, उन्होंने मुझे सिखाया, उन्होंने मुझे प्रिपेयर किया उस चीज़ के लिए। आज 4 मंथ हो गए हैं, 4 मंथ ट्रेनिंग हो गई है मेरी। अब मेरे में वो कॉन्फिडेंस है कि मैं एक इंटरव्यू क्लियर कर सकूँ, कहीं किसी इंडस्ट्री में खड़े होकर कोई जॉब कर सकूँ। सो बस यही है, बाकी सारी चीज़ें जो देखिए, ये जो इंडस्ट्री ऐसी होती है दोस्तों कि आपका किताबी कितना भी नॉलेज है, उसके अलावा आप जितना प्रैक्टिकल करते हो वो नॉलेज आपका सच में काम आता है, क्योंकि जाके आपको काम करना है, तो वो यहाँ पे ज़्यादा दिया जा रहा है। ये बहुत ही बेस्ट पार्ट है। और बस अब आपको लेके चलते हैं आगे, जो मेन इस प्रोग्राम को देखते हैं, हेड करते हैं, उनसे और डिटेल में जानेंगे कि कैसे आप आ सकते हो और अपनी मंजिल तक पहुँच सकते हैं। थैंक यू सो मच ऑल। थैंक यू सर। और क्लास में अगर डिस्टर्ब हुआ तो सॉरी फॉर दैट। तो सर, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को दें। नमस्कार, वेरी गुड आफ्टरनून। मेरा नाम अभिनव है और मैं ओरिजिनली दिल्ली एरिया से ही बिलोंग करता हूँ, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस रहा है ग्लोबली। अच्छा। कुछ साल बेंगलोर में काम किया, फिर यूरोप गया, यूके मैनचेस्टर में, उसके बाद एम्स्टर्डम में काम किया कुछ साल। लेकिन कहीं पे अंदर मेरे को एक आवाज़ बोल रही थी कि जो
हमारा एकेडमिक सिस्टम है उसमें फंडामेंटल मिस्टेक्स जो हमने की हैं, सालों की गलतियां चलती जा रही हैं, वो है थियोरी बेस्ड एजुकेशन। जब आप इंडस्ट्री में निकलते हैं तो हमको अलग ही दुनिया मिलती है, उसकी रिक्वायरमेंट्स एकदम अलग हैं जो एकेडेमिया हमको बिल्कुल प्रिपेयर नहीं करता। तो जो अभी हमारी संस्था बनी है लर्न अर्न, ये करीबन 15 साल का फिर मेरा एक्सपीरियंस रहा 2009 से लेके 2024 अभी हो गया है 25। जो हमने सीखा स्किल बेस्ड एजुकेशन में, उसको हमने पूरे लर्न अर्न मॉडल में इम्प्लीमेंट किया है। 96% यूथ साउथ कोरिया में वोकेशनल कोर्स करते हैं। जर्मनी में नंबर ये 70% प्लस है। चाइना में 50-60% है। यानी कि ट्रेडिशनल एजुकेशन में ना जाके एक वोकेशनल कोर्स करते हैं जिससे उनका करियर की शुरुआत हो पाए। इंडिया में ये परसेंटेज 5% से भी कम है। ITI, पॉलिटेक्निक्स या वोकेशनल कोर्सेज देखेंगे, इसकी एनरोलमेंट इतनी कम है एंड इसीलिए हमारे जो एजुकेशन सिस्टम के ग्रेजुएट्स हैं उसको अनएम्प्लॉयबल कहते हैं। बहुत सारी स्टडीज हुई हैं जिसमें अनएम्प्लॉयबिलिटी ऑफ आवर ग्रेजुएट्स हैज बीन आइडेंटिफाइड एज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं उड़ीसा शिफ्ट किया, उड़ीसा, आसाम, झारखंड, यूपी में काम किया। हमने स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स बनाए काफी सारे एंड इंडस्ट्री से समझ के कि कहाँ कहाँ पे इंडस्ट्री में जॉब्स हैं, वी वर्क बैकवर्ड्स एंड वी स्टार्टेड दोज कोर्सेज जिससे बच्चों को जॉब में हम लिंक कर पाए। लेकिन कहीं ना कहीं एक एकेडमिक पार्ट उसमें जोड़ना बहुत जरूरी था, क्योंकि सिर्फ स्किल भी आपके लिए काफी नहीं है। कहीं ना कहीं आगे अगर आपको अपना करियर बनाना है तो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की भी इम्पोर्टेंस है, नॉलेज की भी इम्पोर्टेंस है। बिल्कुल है। तो हमने ड्यूअल मॉडल ऑफ एजुकेशन जो जर्मनी, स्विट्जरलैंड में बहुत अच्छे से चला है, इट हैज बीन लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दोज कंट्रीज, उसको सोच के समझ के स्टडी करके हमने लर्न एंड अर्न करके अपनी संस्था बनाई। द आइडिया हियर इज वही युवा जो हायर एजुकेशन करना चाहते हैं लेकिन उससे पहले जॉब चाहते हैं, उनको कैसे हम वर्क इंटीग्रेटेड अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड प्रोग्राम्स में हम एनरोल कर पाए, जिसमें उनको सीखने को भी मिलेगा, काम करने को भी मिलेगा, कमाने को भी मिलेगा। सो इट इज ऑल्सो टारगेटेड एट द पीपल हु आर एट द लोअर हाफ ऑफ द सेगमेंट, जिनके पास इतनी फीस देने की क्षमता नहीं है एंड इनको कमाना भी जल्दी है लेकिन सीखना भी है, डिग्री भी चाहिए। तो दैट वाज द थिंकिंग बिहाइंड क्रिएशन ऑफ लर्न अर्न। अगर मैं कंपेयर करूँ यूनिवर्सिटी से तो फीस इज वेरी अफोर्डेबल, बट सर अगर उसको तभी भी फीस अगर ज्यादा लगती है तो कैसे उस चीज को ले सकता है? तो हमारे दो ऑप्शन हैं यहाँ पे। अच्छा। एक तो ऑब्वियसली अगर यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम आप कर रहे हैं तो लोन ऑप्शन भी अवेलेबल है। अच्छा। लेकिन लोन से ज्यादा मेरा ये सोच है कि आप अगर 6 महीने के अंदर अगर हम आपको एक पेड अप्रेंटिसशिप में डाल दे तो आपकी कमाई स्टार्ट हो जाएगी। तो आपका इन्वेस्टमेंट सिर्फ वो 6 मंथ पीरियड हुआ, उसके बाद यू कैन अर्न एंड स्टार्ट पेइंग योर फीस। तो आपका इन्वेस्टमेंट कम हुआ एंड देन यू कैन स्टार्ट अर्निंग एंड एक्चुअली आपके लिए ये पूरा जो प्रोग्राम है वो नेट पॉजिटिव ही रहेगा। हमारे पास कितने एग्जाम्पल है यहाँ पे, जो हमने डिप्लोमा इन हॉस्पिटैलिटी स्टार्ट किया था, उसमें हम बच्चों को बोलते हैं कि भी अगर आप 1 साल का टाइम फ्रेम लोगे देन वी आर पेइंग यू टू डू योर डिप्लोमा, यू आर नॉट पेइंग अस, बिकॉज आप ही कमा रहे हो। सो दैट इज हाउ वी आर ट्राइंग टू मेक इट इजियर एंड मेक इट मोर एक्सेसिबल। हमारा हमेशा फंडामेंटल क्लियर था दैट इट हैज टू बी अफोर्डेबल, एक्सेसिबल, इंक्लूसिव एजुकेशन। ये सबके लिए है, सिर्फ नॉट फॉर पीपल हु आर एबल टू अफोर्ड द फीस। सो दिस इज अ प्रोग्राम एंड डिजाइन ओनली फॉर दिस कैटेगरी ऑफ पीपल हु कैन not afford to pay but still have aspirations and the skill sets and the interest to work hard and succeed in their careers. To very honest with you कि मैं इसका आपको थैंक यू कहना चाहूँगा कि ऐसा आप इनिशिएटिव लेकर के आए सर, और इससे डेफिनेटली काफ़ी बच्चे जुड़ेंगे सर, उनकी हेल्प होगी। और सर बस बेस्ट ऑफ लक और आप ऐसे करते रहिए सर। थैंक यू वेरी मच। यही शुभकामनाएं मेरी। इट इज अ प्लेजर टू हैव यू विजिट अस। थैंक यू। थैंक यू सर। तो दोस्तों आपने सारी चीज़ें देखी कि कहाँ पे ट्रेनिंग कैसे हो रही थी, कैसे ट्रेनर चीज़ों को सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, और अभी जहाँ पे आपको एडमिशन लेना है हम सर के साथ हैं। सर मैं चाहूँगा कि आगे बढ़ने से पहले आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को दें। मेरा नाम प्रीतम पवार है और मैं इस संस्था में एज अ जनरल मैनेजर की पोस्ट पे काम करता हूँ। सर बस एक चीज़ मैं बहुत ही क्लियरली बात करना चाहता हूँ, हालांकि कोर्स के बारे में अदर डिटेल मैंने सारा बता दिया, सिखा दिया, फिर भी मैं ब्रोशर भी डाल रहा हूँ, लोग उसको पढ़ लेंगे, जान लेंगे। सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है कि सर जब हम कोर्स में जब फीस इंक्लूड करते हैं तो ज़्यादातर लोगों का परसेप्शन बनाता है अरे यार वो कोर्स ही बेच रहे हैं, क्या ही है इसमें, लेकिन मैंने चीज़ें दिखा दी है। लेकिन फिर भी सर जो कोर्स हम लोग यहाँ पे सेल कर रहे हैं
एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए कैसे बेनिफिट हो सकता है, अगर कोई बच्चा आपसे जुड़ता है तो सर वो कैसे इस चीज का फायदा उठा सकता है? देखिए हमने जो अपने कोर्स डिजाइन करे हैं, हमने फोकस मिडिल क्लास फैमिली और लोअर क्लास को ही रखा है, क्योंकि हमको मालूम है कि जो बच्चा हमारे यहाँ पे एडमिशंस लेगा वो किस इनकम ग्रुप से आता है, किससे नहीं आता है, तो हमने फोकस उसके लिए कर रखा है। और हमने फीस इतनी अफोर्डेबल रखी है, हर कोई बच्चा हमारा कोर्स इजीली कर सकता है। मैं आपको बताता हूँ, हमारे कोर्सेज डिप्लोमा इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन रिटेल मैनेजमेंट का हमारा पूरा कंप्लीट 1 साल के कोर्स की फीस है 36,000 रुपीज। 36,000 में से भी हमको, जैसे कि मैंने बताया कि हमारा कोर्स को देख के कुछ है, तो बहुत से ऐसे कंपनीज है जिन्होंने हमको CSR फंडिंग दी हुई है। तो हमारा ये कोर्स पड़ता है सिर्फ और सिर्फ 21,000 रुपए का। बताइए, 21,000 रुपए भी आपको एक बार में पे नहीं करने होते हैं। इसमें जब तक मैंने बताया कि इसमें 4 महीने की क्लासरूम ट्रेनिंग रहती है, हर महीने आपको 4,000 16,000 देना पड़ता है। 5th मंथ में जब आप जॉब पे जाते हैं, जॉब पे जाने से पहले आपको 5,000 रुपए देने पड़ते हैं। तो 4 महीने बाद आपको जॉब मिल जाती है, क्लासरूम ट्रेनिंग होने के बाद फिर आप हमारे साथ ऑनलाइन अपनी स्टडी कंटिन्यू करते हो। मतलब 1 साल में आप जॉब भी कर रहे हो, प्लस हमसे डिप्लोमा भी ले रहे हो, और प्लस आपकी जॉब भी चल रही है, और 21,000 अपनी एक सैलरी में आज की यहाँ पे दिल्ली NCR में, और जिस जगह पे हमारी लोकेशन में, जिस हमारे इंस्टीट्यूट है, उस जगह में 21,000 रुपए में डिप्लोमा आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो बस इसमें मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि काफी सारे लोग कमेंट करेंगे कि सर आपने तो बोला था कि आप अपने चैनल पे ऐसा कुछ पेड प्रमोशन नहीं लाएंगे, लेकिन सच मानिए दोस्तों, ये पेड प्रमोशन नहीं है, क्योंकि इस प्राइस रेंज में मेरे को दिल्ली NCR या मेरे को कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं मिला जो आपके साथ काम करके आपको आगे बढ़ने में मदद करे। मैं सच बता रहा हूँ, मतलब ये जो पैसा है इसको आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे लेके चलो। अगर इतना आप इन्वेस्ट कर दोगे तो ये कोर्स बहुत ही मतलब थॉटफुली डिजाइन किया हुआ है आप ही लोगों के लिए। तो दोस्तों यही था, डिस्क्रिप्शन में बाकी चीजें मैं अदर डिटेल मेंशन कर रहा हूँ, आप लोग उसको और वेबसाइट पे जाकर के अच्छे से चेक कर सकते हैं, जान सकते हैं। और बस ये मेहनत मैं आप और अपने दोनों के लिए कर रहा हूँ, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में।